जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग को एज प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट किए थे। एज प्रॉब्लम में हम लोग क्लास नंबर 2 आज लेकर आ चुके हैं। सभी आदमी के लिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है बाबू, एज प्रॉब्लम में एक्सरसाइज है आपको 8 का ए है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमसे बोला है बाबू एक्सरसाइज 8 में एज प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है क्रमशः 4:5 है। देखिए ए और बी का प्रेजेंट जो रेशियो है ये आपको दिया है 4:5 है, 4:5 है। फिर हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद फिर आपको दिया है कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:6। तो बोला कि ए की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। देखिए बाबू कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले हमको पता है एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बाबू। पहले तो ए का प्रेजेंट और बाद का रेशियो का अंतर देखिए। 4 प्रेजेंट में है, 5 वर्ष बाद जो है आपको 5 रेशियो में है, तो अंतर 1 का है। यहाँ पे बी में भी अंतर 1 का है बाबू। तो रेशियो में जो अंतर होता है वो पहले बाद के बराबर होता है। अगर पहले देगा तो पहले के बराबर, बाद देगा तो बाद के बराबर, और दोनों रहेगा तो दोनों के योग के बराबर होगा। यानी एक रेशियो का जो वैल्यू होगा बाबू कितना होगा तो 5 होगा। तो हमसे बोला है कि बताना है आपको ए का वर्तमान आयु। तो ए का प्रेजेंट कितना है 4 है, तो 1 का वैल्यू 5, तो 4 का कितना हो जाएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में ए का एज बोला बाबू तो 20 वर्ष हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन बाबू सभी आदमी। ठीक है, चलिए 2 में देखेंगे। 2 नंबर हमसे बोला है बाबू, कर विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। देखिए ना, विशाल और शेखर बाबू, विशाल और शेखर इनका प्रेजेंट रेशियो दे रखा है। प्रेजेंट रेशियो जो है वो आपको बोला है कि 14:17 है। अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। देखिए 6 वर्ष बाद का हमको बोला है कि इनका रेशियो 17:20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला है कि शेखर की वर्तमान आयु, यहाँ भी वैसा ही करेंगे बाबू। विशाल का प्रेजेंट और 6 वर्ष बाद के रेशियो में अंतर देख लीजिए। 14 और 17 के बीच में जो अंतर आएगा 3 का आएगा, और 17-20 में भी 3 का आएगा। तो बाबू रेशियो में जो अंतर है वो 3 का है, और रेशियो का अंतर पहले बाद के बराबर, यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए आप कि शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर प्रेजेंट में कितना है तो 17 यूनिट है। 1 का 2 तो 17 का कितना, तो 17 दूना 34 वर्ष हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखेंगे बाबू मीरा और प्रिया है। अब प्रेजेंट में जो इनका रेशियो है वो आपको दे रखा है कितना, तो 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले हमसे बोला है कि इनका रेशियो 4:7 हो जाएगा। तो आपसे बोला है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। देखिए हमसे जो रिजल्ट निकालना है 5 वर्ष बाद मीरा का एज निकालना है। पहले देखिए बाबू आप रेशियो का अंतर देखेंगे प्रेजेंट और पहले में। यहाँ 3-4 में अंतर कितना 1 का, और 4-7 में 3 का, तो अंतर तो बैलेंस नहीं है बाबू। तो देखिए नीचे वाले को घटा लीजिए, यानी 4-7 में कितना का अंतर तो 3 का, तो 3 से ऊपर में गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना,
3 से तो 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। 3 4 में 1 का अंतर, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा बाबू, ठीक है। अब देखिए तो 9 और 4 में 5 का अंतर है, और 12 और 7 में भी 5 का अंतर है। तो जो रेशियो का अंतर होगा किसके बराबर होगा, तो रेशियो का जो अंतर आएगा 5, ये जो होगा पहले बाद के बराबर। तो पहले बाद में 1 के हुआ है तो 1 का ही बराबर होगा, 2 गुना दोनों रहता, पहले और बाद दोनों रहता तो दोनों को जोड़ के बराबर कर देते। तो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। अभी देखिए प्रेजेंट में मीरा कितना है, तो 9 है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 9 का कितना, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 वर्ष का मीरा प्रेजेंट में है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 5 वर्ष बाद लेंगे तो 18 में 5 जोड़ दीजिए, 18 और 2 20 और 3 23 वर्ष, यानी मीरा 5 वर्ष के बाद 23 वर्ष के होगी बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 4 में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। देखिए 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले, ए और बी का जो रेशियो है वो 4-5 है बाबू। ये कौन है, तो ए और बी है। फिर हमसे बोला 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो रेशियो होगा वो आपको 5:6 दे रखा है। तो हमसे बोला है कि बी की वर्तमान आयु निकालना क्या है बाबू, तो बी का परसेंटेज निकालना है। बी का परसेंटेज क्या होगा ये हमको पता करना है। चलिए देखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए पहले बाद दोनों दे रखा है। सबसे पहले बाद के रेशियो लेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, यानी जो रेशियो का अंतर आता है ये पहले बाद दोनों रहेगा तो दोनों के योग के बराबर होता है। यानी 1 का वैल्यू हम बोल सकते हैं कितना आएगा, तो 14 आएगा। अब बी का परसेंट चाहिए तो आप पहले से भी निकाल सकते हैं और बाद से भी निकाल सकते हैं। अगर देखिए पहले में आएंगे तो बी 5 है, तो 1 का वैल्यू 14, तो 5 का कितना, तो 14 25 70। इस 70 वर्ष का कब होगा बी, तो 7 वर्ष पहले होगा। अगर 7 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आएगा 77 वर्ष। अब प्रेजेंट ही तो पूछा है बी का प्रेजेंट एज ही बोला है बाबू, तो बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 77 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर बाबू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है, 5 में कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। देखेंगे बाबू, अंजू और संध्या है, प्रेजेंट एज जो इनका दिया है, ठीक है, वो हमको बोला है रेशियो के रूप में 13:17 है। अब हमसे बोला है कि बताइए आप, करें 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व पहले, 4 वर्ष पहले जो है इनका जो अनुपात होगा 11:15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 6 वर्ष बाद हमसे बोला है बाबू, अगर 6 वर्ष बाद बोला है तो पहले तो प्रेजेंट निकालेंगे और 6 वर्ष बाद दोनों का बोला है रेशियो। अब देखेंगे बाबू, पहले रेशियो का अंतर ले लीजिए, 11 और 13 में बाबू अंतर कितना का है, तो 2 का है, और 17-15 में भी 2 का है, यानी दोनों में रेशियो में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो रेशियो में जो अंतर आया 2 का आया, और रेशियो का अंतर पहले बाद के बराबर होगा। कोई 1 देगा तो और दोनों देगा तो दोनों के योग के बराबर होगा। तो देखिए तो 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा,
तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू का हो जाएगा तो 2 होगा। अब देखिए दोनों का 6 वर्ष बाद का रेशियो, एक का वैल्यू 2 है तो 13 का कितना, तो 13 दूना 26 और 17 दूना 34। ये तो प्रेजेंट का आया बाबू, लेकिन चाहिए हमको 6 वर्ष बाद का, तो 6 इसमें भी 6 इसमें भी, दोनों में जोड़ देंगे। और रेशियो बोला है तो रेशियो में ले लेंगे। अब देखिए 26 और 6 बाबू, तो 26 6 32 हो जाएगा और 34 6 40 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 8 चौका 32 और 8 पचे 40। तो रेशियो कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ए बी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 में हमसे बोला है बाबू, सॉरी 5 तो हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखा 8:15। देखिए समीर है और तनुज है बाबू, इन दोनों की आयु का अनुपात देखिए प्रेजेंट में, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रेजेंट में दे रखा है 8:15 है। अब हमसे बोल रहा है 9 वर्ष बाद 9 वर्ष के बाद इनका रेशियो का जो अनुपात हो रहा है 11:18 हो रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि बताइए इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। अब देखिए दोनों की आयु में अंतर हमसे बोला है, तो देखिए आयु में अंतर ले लीजिए। देखिए तो बाबू पहले तो हम लोग रेशियो का अंतर देखेंगे। 8 और 11 के बीच में 3 का अंतर है बाबू। अब 15-18 में भी 3 का अंतर है। तो रेशियो का जो अंतर हम लोग को जो 3 है, ये किसके बराबर होगा, पहले या बाद के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे देखिए अगर प्रेजेंट में निकालेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि दोनों की आयु में अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। वो पहले से लीजिए चाहे प्रेजेंट से लीजिए चाहे बाद से लीजिए। देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 8 और 15 में तो 7 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू 3, तो 7 का कितना, तो 70 का 21 वर्ष। यानी दोनों के बीच में जो अंतर है एज में कितना वर्ष का है, तो 21 वर्ष का अंतर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 में आपसे बोला है मेरे भाई, 7 में कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए हमको बोला है कि सीमा और रीमा ये 2 आदमी हैं, इनकी आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट में दिया है बाबू। प्रेजेंट में कितना है, तो 8:15 है। फिर हमसे बोला है, सॉरी 9:16 है बाबू, 9:16 है। अब हमसे बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद इनका जो रेशियो है वो हमको दिया है कितना, तो 2:3 है। देखेंगे बाबू 10 वर्ष बाद रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो आपसे बोला है ना कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, यहाँ भी अंतर ही पूछा है बाबू। पहले देखिए रेशियो का अंतर ले लीजिए, 9 और 2 में 7 का अंतर है और 16 में और 3 में 13 का अंतर है। अंतर तो बैलेंस नहीं है, जब अंतर बैलेंस नहीं है तो अंतर को बैलेंस कर लेंगे बाबू। वो कैसे होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू हम लोग ऊपर वाले रेशियो का प्रेजेंट का अंतर ले लीजिए। रेशियो में 9-16 के बीच में अंतर 7 का है, तो नीचे 7 से गुना कर देंगे। 7 दूना 14, 70 का 21 और 2-3 में 1 का अंतर, तो 1 से गुना करेंगे तो रेशियो वही रहेगा।
अब देखिए 9 से 14 हो गया तो 5 का अंतर हो गया, और 16 से 21 में भी 5 का अंतर हो गया। तो रेशियो में अंतर 5 का है, और एज में कितना इधर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद तो रेशियो का अंतर पहले बाद के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के एज में अंतर, ये बाबू अंतर निकालना है तो 9 16 के बीच में 7 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू 2, तो 7 का कितना, तो 7 दूना 14। तो हम लोग को अंतर बोला है, तो अंतर क वर्ष का हो गया, 14 वर्ष का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं बाबू। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है 8 में दिया है आपका, कर एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद जो है 5:3 होगा। ये बाबू 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र है, फादर और सन, इनका जो रेशियो होगा 5:3 होगा। तो हमसे बोला है ना कि बताइए आप 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। देखिए 10 वर्ष पहले इनका रेशियो 3:1 था। तो हमसे बोला है ना कि आपको निकालना है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रेजेंट में हमसे पूछा है कि प्रेजेंट में फादर सन का जो रेशियो है ये आपको बताना है कि क्या होगा, व्हाट। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। पहले तो रेशियो का अंतर 5:3 में 2 का अंतर है, और 3:1 में भी 2 का अंतर है। तो रेशियो का जो अंतर आया वो तो इक्वल आ गया 2-2। तो रेशियो का अंतर किसके बराबर, तो पहले बाद के योग के बराबर, यानी 2 का वैल्यू 20, तो 1 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 10 आ गया बाबू। हमसे बोला है कि प्रेजेंट में फादर सन का रेशियो पता करना है। 1 का 10 है, तो अगर 10 वर्ष बाद लेंगे तो 5 है, तो 5 से 50, 5 50, और 3 या 30 हो गया। ये कब का आया, फादर सन का प्रेजेंट का है, सॉरी 10 वर्ष बाद का आ गया। 5 गुने 10, यहाँ है 3 गुने 10। लेकिन हमसे तो बोला है प्रेजेंट में, आई जो है कब का है, 10 वर्ष बाद का है। तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे, 10 इसमें भी जोड़ देंगे। ये 50 50 और 10 60 हो जाएगा, और 30 और 10 40 हो जाएगा। काट देंगे बाबू तो 3:2। तो प्रेजेंट में रेशियो फादर और सन का कितना हो गया, तो 3:2 हो गया बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 9 के बाद 9 नंबर बाबू। 9 में हमसे बोला है मेरे भाई, 9 में कह रहा है 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है, क्रमशः 3:4 है। देखिए 1 वर्ष पहले की बात है, पूर्व का मतलब पहले। 1 वर्ष पहले सनिका और गौरी है, सनिका और गौरी, इनका रेशियो का अनुपात दे रखा है 3:4 है। अब हमसे बोला है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद जो है इन्हीं दोनों का आयु का रेशियो जो है 10-13 हो जाएगा। तो हमसे बोला ना कि सनिका की वर्तमान आयु कितना होगा। ये बाबू पहले तो आप रेशियो का अंतर ले लीजिए। जैसे देखेंगे बाबू 3 और 10 में 7 का अंतर है, और 13 और 4 में 9 का अंतर है। तो अंतर तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुना, ऊपर वाले को घटाकर नीचे गुना। 10 और 13 में 3 का अंतर है, अगर 3 से ऊपर में गुना कर दे तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 में तो 1 का अंतर तो वही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 का अंतर हो गया 9 10 में, अब 12 13 में भी 1 का अंतर, तो रेशियो में अंतर 1 का हो गया। और रेशियो का अंतर किसके बराबर, तो पहले बाद के बराबर। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब हमको देखेंगे बाबू, एक का वैल्यू 2 हो गया, तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि आपको बताना है सनिका का वर्तमान। कहीं से भी निकाल लीजिए, पहले से चाहे बाद से। अगर हम पहले में रखेंगे तो 1 का 2 हो गया, तो सनिका का 9 है, तो 9 से कितना, 9 दूना 18। 18 कब होगी, तो 1 वर्ष पहले बाबू। प्रजेंट में लाएंगे तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। यानी प्रजेंट में सनिका कितना हो जाएगी, 19 वर्ष का। सनिका कितना, 19 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू, 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 10 में कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की आयु दिया है 34 वर्ष है। देखिए एक व्यक्ति और उसके पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। ये बाबू 4 वर्ष बाद ये रेशियो हमको दिया है कि 4 वर्ष बाद जो रेशियो होगा वो आपको हो जाएगा 14:15, सॉरी 14:5। ये किनका है, तो ये रेशियो उनके है किसका, पुत्र और किसका, पुत्री का, पिता और पुत्री का है बाबू। तो यहाँ फादर और डॉटर हम ले लेते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला था एक व्यक्ति और उसके पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ये बाबू औसत का मतलब क्या है, फादर सन दोनों मिलाकर 34 औसत है, तो 2 आदमी हैं फादर और डॉटर, तो 2 से गुना कर दीजिए तो और 68 हो जाएगा। ये कब का आ गया, ये प्रजेंट का आ गया, ये प्रजेंट का आ गया बाबू। लेकिन क्वेश्चन का जो रेशियो में दिया है ना 4 वर्ष बाद का, तो हम 4 वर्ष बाद जो है पता करते हैं कि पिता और पुत्री का योग कितना होगा। तो 4 पिता का और 4 पुत्री का, इसमें से हम लोग 8 घटाएंगे तो 60 वर्ष का। ये कब का आ गया, तो 4 वर्ष बाद का आ गया। ये भी रेशियो 4 वर्ष बाद बोला है, तो इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद जो है पिता और पुत्री कितना हो गए, 76 हो गए। रेशियो में कितना है, 14 और 5 19 है बाबू, और टोटल योग कितना है, तो 76 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 19 चौक 76, तो 1 का 4 हो गया। हमसे किसका पूछा है बाबू, हमसे पूछा है किस, बताना है आपको कि पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री कितना है, 5 न है, 1 का वैल्यू 4, तो 5 का कितना हो गया, 5 गुने 4 तो 20 वर्ष। ये 20 वर्ष कब होगा, तो 4 वर्ष बाद होगा। तो प्रजेंट में कितना, तो 4 घटा दीजिए, तो 4 घटाएंगे तो 16 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। ये पुत्री का एज आ गया कितना प्रजेंट में, 16 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बाबू, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 में आपसे बोला है, 11 में कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ए बाबू एक बात हमसे बोला कि सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु के आधी है। ठीक है, ध्यान देंगे, सुरेश की आयु बोला है कि सुरेश की पिता की आयु, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यानी देखिए सुरेश के फादर है और सुरेश है, ये कब का है, तो कुछ भी नहीं बोला तो प्रेजेंट का, यानी 2 पिताजी होंगे तो 1 सुरेश होगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 1.5 गुनी थी, 1.5 गुनी होगी। देखिए 20 वर्ष बाद की ये बात बोला है कि 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब 1.1/2, तो
तोड़ेंगे तो 3/2, यानी 3 उसके पिता होंगे तो 2 सुरेश होगा। अब हमसे बोला है कि उसके पिता की वर्तमान आयु, सुरेश के पिता। ये बाबू यहाँ रेशियो में अंतर देखिए, सुरेश का प्रेजेंट में 20 वर्ष बाद में 1 का अंतर है, यहाँ उसके पिता में भी 1 का अंतर है। तो रेशियो का जो अंतर होगा 1, ये किसके बराबर, तो पहले बाद के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू निकल गया। सुरेश के पिता, तो पिता तो उसके 2 है रेशियो में, तो 1 का 20 तो 2 का कितना, 20 दूना 40, यानी कि सुरेश के फादर का जो एज होगा प्रेजेंट में कितना है, तो 40 वर्ष का है। चलिए 11 के बाद हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, आपसे बोला है 12 में कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:1 है। देखेंगे बाबू, सीता है और गीता है, प्रेजेंट में जो रेशियो का योग आयु का अनुपात दे दिया है बाबू 8:9 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। आयु का योग कितना है, 68 है। ये बाबू प्रेजेंट में दिया है 8/9, तो 8/9 कितना हो गया, 17। अब प्रेजेंट में 68 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। 17 चौका 68। तो हमसे बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अच्छा, प्रेजेंट में ये कौन है बाबू, तो सीता। सीता कितना, 8 चौका 32, और गीता कितना, तो 36 वर्ष। लेकिन रेशियो बोला है 10 वर्ष बाद का, तो 10 इसमें 10 इसमें, दोनों में जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा बाबू कितना, 46। ये हो गया 10 वर्ष बाद का। अब इनको कटेगा तो काट दीजिए, अगर 2 से काटेंगे तो 21 आई, 2 से 23, तो रेशियो हो जाएगा 21:23 बाबू। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 में आपसे बोला है बाबू, 13 में कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखिए सरिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से कितना है, तो 5 गुनी बोला है। देखिए सरिता है और उसका पुत्र है, ठीक है, 5 गुनी, तो ये 5 है तो पुत्र 1 होगा उसका। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के उस समय की आयु का 25 गुना था। ये बाबू 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले 25 गुना, यानी 25 सरिता होगी तो 1 उसका पुत्र होगा। अच्छा, ऊपर वाला में कुछ भी नहीं बोला है तो ये वर्तमान का है, अच्छा लिख भी दिया है कि प्रेजेंट का है बाबू। ठीक है, तो हमसे बोला है कि बताइए सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 25 और 1 में 24 का अंतर, तो 24 से ऊपर गुना कर दीजिए। 24 पच्चे 120, आयु हो गया 24। अब 5 1 में 4 का अंतर, तो नीचे में 4 से गुना, 25 चौका 100, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए अंतर कितना हो गया, तो 20 हो गया। यहाँ भी अंतर 20 है, तो रेशियो का अंतर जो 20 है पहले बाद के बराबर, तो 5 के बराबर। तो बाबू कितना हो गया, 1 रेशियो का वैल्यू 1/4 हो गया। हमसे किसका पूछा है, हमसे बोला है कि सरिता की वर्तमान आयु। सरिता प्रेजेंट में 120 यूनिट है, 1 का वैल्यू 1/4, तो 120 का कितना होगा बाबू, तो 1/4 गुने 120, 4 तिया 12, यानी कि 30 वर्ष का सरिता होगी। सरिता का एज कितना होगा, तो 30 वर्ष बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है।
ये बाबू वीना और राहुल है, वीना राहुल हमसे बोला है कि इनकी वर्तमान प्रेजेंट जो रेशियो है ना वो आपको दिया है 5:7 है, 5:7 है। अब हमसे बोला है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ये बाबू दिनेश है और राहुल है, इनका प्रेजेंट रेशियो जो है दे रखा है 5:3 है। तो बोला है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना होगा। देखिए बाबू कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस कर लीजिए। दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, तो हमको राहुल उभयनिष्ठ है, तो ये 3 से इसमें गुना कर लेंगे और 7 से इसमें बाबू, ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो 15 और 21 यहाँ पे बाबू 35 21 हमको प्रेजेंट में निकल गया बाबू कि आपको जो है दिया है वीना, राहुल और दिनेश। वीना का 15 है, राहुल का 21 है और दिनेश लाल निरहुआ का 35 है। तो हमसे बोला है बाबू कि बताइए आप, ठीक है, कि इसमें जो है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। अच्छा ऊपर में एक चीज़ दिया था बाबू कि वीना की वर्तमान 15 है, वीना कितना है 15 रेशियो में है, रेशियो में 15, एज में भी 15 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 1। तो दिनेश का तो 35 है, तो 35 का 35 होगा, लेकिन ये प्रेजेंट में आया और हमसे बोला है 4 वर्ष बाद, तो 4 जोड़ दीजिए 39 हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। समझे आप लोग बाबू। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है 14 के बाद हम लोग 15 में आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। 15 में आपसे बोला है, कह रहा है कि मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। ये बाबू प्रेजेंट में है, नहीं बोला है कुछ, तो कब का है, प्रेजेंट का है। देखिए मीना है और उसके पुत्र है, ठीक है, पुत्री बोला है बाबू तो डॉटर ले लीजिए, ठीक है। 8 गुना है यानी मीना 8 होगी तो उसकी पुत्री 1 होगी। अब हमसे बोला 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। देखिए 8 वर्ष के बाद बाबू कितना होगा, तो 10:3 हो जाएगा। हमसे बोला है कि मीना की वर्तमान आयु, कुछ भी नहीं करना है, रेशियो में देखिए 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, तो ये रेशियो का जो अंतर होता है पहले बाद के बराबर होता है, तो 1 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपसे बोला है कि मीना की वर्तमान, मीना प्रेजेंट में 8 है, तो 8 का वैल्यू 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 के बाद 16 में हम लोग बाबू, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 16 में कह रहा है, ठीक है, आपको दिया है 16 में, कह रहा है 16 नंबर कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बाबू बोला है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, ठीक है। देखिए पहला बात बोला है कि मेरी माँ की आयु भाई की आयु से तिगुनी है। अब मैं अपने भाई के आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखेंगे बाबू यहाँ पे हमसे बोला है कि माँ का जो एज है भाई के एज का, ठीक है, भाई के एज का 4 गुना है भाई का, ठीक है। कितना है, तिगुनी है, यानी ये 3 है तो ये 1 है भाई, माँ 3 है तो भाई 1 है। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ।
देखिए 1/3 बड़ा हूँ का मतलब 4/3, यानी कि मैं हो गया और मेरा भाई हो गया। मैं अगर 4 हूँ तो भाई कितना है, 3 है। 1/3 है, इसका में क्या किए 4/3 कर दिए, 3 जाकर 1 में जुड़ जाएगा। अब करें 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अच्छा, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो पहले भाई को बैलेंस कर लेंगे बाबू। अब देखिए तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, तो इसमें 3 से गुना, तो 3 से ही 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो देखिए तो बाबू अभी जो है कितना हो जाएगा, मैं 3 हो गया, भाई 1 हो गया, तो इनके बीच में अंतर 1 का, 1 का वैल्यू कितना 4 के बराबर। तो हमसे बोला है कि बताइए मेरी माँ की आयु, तो 9 चौका 36 वर्ष। ठीक है, तो माँ कितना हो गई, तो 36 हो गई। देखिए मैं और मेरा भाई, मेरे दोनों में रेशियो में कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है। और 4 वर्ष पहले ना बराबर था, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 9 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा माँ का बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं बाबू। चलिए 16 के बाद 17 नंबर देखेंगे। 17 में हमसे बोला है, कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है। देखेंगे बाबू, राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु का क्या है, तिगुनी है। देखिए राम है और राम का सन है, पुत्र है, ये प्रेजेंट का बात है बाबू, तिगुनी है यानी 3:1 है। अब हमसे बोला है तथा उसके पिता की आयु के 2/5 है। ठीक है, यानी बोला है कि राम की आयु पुत्र की आयु का तिगुनी है, तथा उसके पिता यानी कि राम के पिता, ठीक है बाबू, राम है और राम के पिताजी है, कितना है 2/5, यानी कि 2 राम होगा तो 5 उसके पिताजी होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है तीनों का औसत 46 है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। यहाँ पे देखिए रेशियो पहले बैलेंस कर लेंगे, राम यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें हम लोग बाबू गुना कर देंगे 2 से, इसमें 3 से। तो देखिए राम का पिता, राम का पिताजी, तो ये हो गया 3 दूना 6, 2 आई हो गया 15, 5 यहाँ 15। अब तीनों आदमी मिलाकर टोटल कितना हो जाएंगे, 15 2 17, 17 3 6 बाबू 23। और तीनों का औसत कितना दिया है, तो औसत दिया है आपको 46। 46 3 आदमी का ना है, तो 3 से गुना, 23 दूना 46, तो 1 का वैल्यू कितना बाबू 6। तो हमसे पूछा है कि बताइए राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। राम और उसके पिता में कितना का अंतर है, तो 9 का, 1 का 6, तो 9 का कितना, तो 9 छक 54 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है बाबू 18। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए। चलिए 18 नंबर देखेंगे बाबू। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है बाबू। देखिए दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी ये 3 है तो ये 1 है, कब का है, प्रेजेंट का है। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद बाबू हमसे बोला है इनकी आयु का अनुपात 34 और 13 हो जाएगा। तो हमसे बोला दीपक की वर्तमान, यहाँ पे रेशियो का अंतर ले लीजिए, बैलेंस तो नहीं होगा बाबू,
34 में 13 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे 34 13 के बीच जो अंतर है वो 21 का है बाबू। ठीक है, 21 से ऊपर में गुना कर देंगे और 3 1 में कितना का 2 का बाबू। 21 तिया 63 और 21 गुने 1 तो 21 हो गया, ये 68 हो गया, ये 26 हो गया। अब देखिए 26 21 है तो 5 का अंतर है, 63 में और 68 में भी 5 का अंतर, तो रेशियो में जो 5 का अंतर है 5 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 1 हो गया। अब हमसे किसका पूछा है बाबू, हमसे बोला है कि दीपक की वर्तमान एज, तो दीपक तो 63 है, तो 1 का रेशियो में 1 तो 63 का कितना 63 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं बाबू। 19 में क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है 19 नंबर, बोला है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात दिया है। रंजना और राखी है बाबू। ठीक है, हमको दिया है राखी। ठीक है, यहाँ पे दिया है रंजना, रंजना। ठीक है, हमसे बोला है कि इनका रेशियो जो है 15 और 17 है, 15 रेशियो 17 है बाबू। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद, ये देखिए 6 वर्ष के बाद हमको बोल दिया कि 9 रेशियो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। अच्छा, ये तो प्रेजेंट का दिया है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कुछ भी नहीं करना है, रेशियो का खाली अंतर देख लेना है। यहाँ पे देखिए 15 9 में बाबू 6 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 7 का, बराबर नहीं है तो गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 15 17 में 2 का, 2 से नीचे गुना कर दीजिए तो 18 20 हो जाएगा, और यहाँ 9 10 में तो 1 का अंतर है, तो 15 18 में 3 का अंतर, 17 20 में भी 3 का, तो रेशियो में जो अंतर 3 होगा किसके बराबर, 6 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना बाबू 2 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। रंजना प्रेजेंट में 15 है, तो 1 का 2 तो 15 का 30 हो गया, लेकिन हमसे बोला क वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, ये 36 वर्ष का होगी रंजना कब, तो 6 वर्ष के बाद। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 20 नंबर बाबू। सभी आदमी 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है बाबू। ठीक है, देखिए पिता और जो है पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष, फादर सन दोनों मिलाकर 45 वर्ष है। अब हमसे बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। अच्छा बाबू देखिए, हम मान लिए कि पिता F वर्ष का था, पुत्र S वर्ष का था, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता होगा F-5 और पुत्र होगा S-5। ठीक है, 5 वर्ष पहले हमसे बोला है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना। ये बाबू 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का जो गुणनफल है उस समय, यानी 5 वर्ष पहले ही पिता की आयु का कितना है 4 गुना, तो उस समय भी पिता 5 F-5 होगा और उसका कितना गुना 4 गुना है, ये तो कट जाएगा बाबू, तो एस का कितना इधर 4 5 जाकर जुटेगा तो 9 वर्ष। अगर पुत्र 9 वर्ष तो पिता कितना होगा, 9 जाकर 45 में घटेगा तो 36 वर्ष। ठीक है, तो अगर पिता का बोलेगा तो 36 वर्ष, अब पुत्र का बोलेगा तो 9 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग बाबू आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और कल हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एज प्रॉब्लम पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल जो है प्रियदर्शी मैथ्स को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू बाबू।